हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज हम कुछ MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। MCQs रिलेट करेगा एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ओके तो कुछ MCQs है, सिलेक्टेड MCQs मैंने लिया हुआ है, हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, जानेंगे। और अगर तुम लोगों को MCQs के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे पता चले एंड फिर मैं अपलोड करती रहूँ, ठीक है। So let's start with the first module of advertising, that is advertising media, and this is as मैंने introduction पहले ही दे दिया था, with me शाहिदा बावा। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट कह रहा है डैश एडवर्टाइजिंग हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। सी मैंने लास्ट वीडियोस अगर तुम लोगों ने गो थ्रू किया होगा, फर्स्ट जो मॉड्यूल था एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टाइजिंग मीडिया करके, हमने उसमें टीवी, एडवर्टाइजिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, आउटडोर, रेडियो एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। तो इससे ही कुछ रिलेटेड MCQs मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ओरली बोलूँगी, ऐसे मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, तो बड़ी ध्यान से तुम लोगों को सुनना है। All right, so dash advertising has a longer life. Options है television, next is magazine, third radio and the fourth is newspaper. तो कौन सी ऐसी एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, जिसका लॉन्ग लाइफ है, तो ज़्यादा टाइम तक कौन रुकती है, ठीक है, तो वो है मैगजीन एडवर्टाइजिंग, है ना। तो मैगजीन एडवर्टाइजिंग हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। ऑल राइट, नेक्स्ट इज मैं जस्ट ताकि तुम लोगों को याद रहे, शॉर्ट में लिखती रहूँगी, मैगजीन एडवर्टाइजिंग हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया है जो प्रोवाइड करता है मीडिया सपोर्ट विथ करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स कौन बताता है हमें? न्यूज़पेपर, है ना। तो न्यूज़पेपर मीडिया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया कैन प्रोवाइड मीडिया सपोर्ट विद करंट इवेंट्स। थर्ड इज डैश प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव फैसिलिटी। कौन प्रोवाइड करता है? इंटरैक्टिव फैसिलिटी। हम कहाँ पे सोशली इंटरेक्ट होते हैं? वेरी गुड, इंटरनेट ना, ठीक है। तो देखो MCQs जो है वो किस तरीके से रिलेट करना है। अब मैंने जैसे करंट इवेंट्स कहा तो न्यूज़पेपर आ जाएगा, इंटरैक्टिव कहा तो इंटरनेट आ जाएगा। तो MCQs में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ऑप्शंस में पता चल जाएंगे कि ये इससे रिलेट करता है, तो आसान हो जाएगा तुम लोगों को MCQs करने के लिए। डन। नेक्स्ट, डैश मीडियम combines the effects of video and audio। वीडियो भी है, ठीक है, और ऑडियो भी है। कौन सा एडवर्टाइजिंग है जहां हम देखते भी हैं और हम एड्स को सुनते भी हैं? तो वो टीवी है ना। डैश मीडियम हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन इंडिया। कौन सा ऐसा मीडियम है जिसका हाईएस्ट शेयर है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका एडवर्टाइजिंग का है? ठीक है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन या आउटडोर। तो इनकम किससे ज़्यादा जनरेट होती है? न्यूज़पेपर से, है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर से सब लोग खरीदारी करते हैं। ऑल राइट, से यंगस्टर्स का तो हम नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल हमारे घर पर न्यूज़पेपर आता ही आता है। हमारे पेरेंट्स पढ़ते होंगे, भाई बहन पढ़ते होंगे, कभी कभी हम ऐसे सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं, बॉम्बे टाइम्स हो गया, ये सब, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट न्यूज़पेपर मीडियम, ओके, विच हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन इंडिया। ओके, तो द नेक्स्ट इज डैश फॉर्म of outdoor advertising induces action at the stores। कौन सा ऐसा एडवर्टीजमेंट है जहाँ पर हम स्टोर के बाहर किसी को रख देते हैं और उसके एक्शंस को देखकर लोग ऐसे थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करता है। और ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। तो विच फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंड्यूसेस एक्शन एट द स्टोर? कौन सा होगा वो?
दैट इज सैंडविच मैन, है ना। इंड्यूस करता है ना, उसके एक्शन से जो स्टोर स्टोर के बाहर हम लोगों ने उसको खड़ा कर दिया है एंड उसके एक्शन से लोग समझते अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर स्टोर इसका है ना। तो ये हम कह सकते हैं सैंडविच मैन। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ विच एडवर्टाइजिंग? ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ आउटडोर। नेक्स्ट, डैश एंड डैश एडवर्टाइजिंग आर अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो कि ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीजमेंट है? अब तुम लोगों को ऑप्शंस में आ सकता है टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड सिनेमा, रेडियो एंड आउटडोर, रेडियो एंड टेलीविजन। तो ब्रॉडकास्ट कौन करता है ना, वर्ड है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट हमने एक टीवी में सुना था और हमने एक रेडियो में सुना है। ठीक है, इतना समझ में आया? एवरीवन अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। फाइन, we'll start with the next. The life of a newspaper ad is restricted to a period of, जो न्यूज़पेपर एड्स है, ठीक है, उसकी लाइफ कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक ही रहती है? सो इट्स ओनली फॉर, इट लास्ट फॉर 1 day, है ना। एक दिन के बाद में कोई रीड करता है क्या न्यूज़पेपर? नहीं, वो वैसी की वैसी फिर रखा होता है ना। करंट इवेंट्स एक दिन तक ही हम सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम नहीं देखते हैं। तो द लाइफ ऑफ न्यूज़पेपर एड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पीरियड ऑफ ओनली एंड ओनली 1 day. नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू टू मेनी एड्स एट द सेम टाइम। क्या, कौन सा ऐसा वर्ड है? ऐसे मैंने टेलीविजन, रेडियो, फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। कौन सा अगर एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे एड्स आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ग्लटर, है ना। ग्लटर इज पूरा, हम बोलते हैं मेसी हो जाता है ना। न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर में इतने सारे एडवर्टीजमेंट है, हमें फिर नहीं समझता है। टेलीविजन में हम सुन रहे हैं एक साथ इतने सारे एड्स प्ले होते, वी डोंट अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग। कौन सा ऐसी एड्स है जिसको हम ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब आउटडोर ना। आउटडोर देखो, लास्ट यहाँ पर हमने किया था, आउटडोर एडवर्टाइजिंग किया था, है ना। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में ये वर्ड था ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा ऐसा एड है जिसे ट्रांसपोर्ट एड्स बोलते हैं? तो वो है ट्रांसिट एड्स। ओके, नेक्स्ट बोलता है कौन सा ऐसा एड है जिसे हम एरियल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं? तो एरियल एडवर्टाइजिंग हम किसे कहते हैं? एरियल किसे कहते हैं? स्काई एडवर्टाइजिंग, है ना। अब बोला है डैश इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग। ओके, नेक्स्ट जो है डैश इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग है एक्चुअली। तो विच इज अ फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग? ये जो है इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग। स्काई एडवर्टाइजिंग कौन सा होगा? होर्डिंग्स, है ना। होर्डिंग जब हम लगाते हैं, अगर तुम लोग हाईवे के पास जाते होंगे तो मतलब काफ़ी ऊंचाई पर हम रखते हैं, है ना। तो स्काई एडवर्टाइजिंग का फॉर्म जो है वो कौन सा है? होर्डिंग्स हो सकता है ना। वो नीचे तो नहीं होती है, वो काफ़ी ऊपर तक के रहती है ना। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्काई एडवर्टाइजिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट सेम आ गया है, डैश इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग, तो इट्स ट्रांजिट। Next, dash are advertisements displayed on a result page of a search engine. Which advertisements are placed on the search engine? आजकल बहुत चल रहा है, हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं, हम फेसबुक ऑन करते हैं, तो व्हाट्सएप की ऐसी ये वाली साइन को आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। तो ये कौन सी है? मीटा एड्स, है ना। आजकल हम देख रहे होंगे व्हाट्सएप हम जैसे ही ऑन करते तो ये साइन आती है, राइट। तो मीटा एड्स आर एडवर्टीजमेंट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन अ रिजल्ट पेज ऑफ अ सर्च इंजन। डन, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। इन
ABC स्टैंड्स फॉर, ये करवाया था एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, यू नो, मेरे एक वीडियो में शेयर किया था. इन एडवर्टाइजिंग ABC स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन. ओके, तो ABC इज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेट होता है ना, ठीक है. नेक्स्ट, लोकल ऑडियंस सिलेक्टिविटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ. लोकल ऑडियंस सिलेक्टिविटी, हम सिलेक्ट जब करते हैं लोकल ऑडियंस को, ठीक है, तो कौन से केस पे पॉसिबल होता है? तो इट इज़ पॉसिबल इन सिनेमा, है ना. हम जब जाते हैं थिएटर्स तो वो ही एरिया के वही पर्टिकुलर यू नो लोग होंगे ना, ठीक है, वही पर्टिकुलर यू नो सिटी के लोग होंगे जो आएंगे देखने के लिए. तो दिस इज सिनेमा. तो लोकल ऑडियंस सिलेक्टिविटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिनेमा. नेक्स्ट, डैश एड्स रिक्वायर्स लिटरेसी टू डिकोड द एड मैसेज. व्हाट इज डिकोड, व्हाट इज एनकोडिंग, है ना. हम लोगों को यू नो समझ में आना चाहिए वो एड मैसेज कौन सा है. तो क्या है? डैश एड्स रिक्वायर लिटरेसी टू डिकोड द एड मैसेज. दिस इज न्यूज़पेपर, है ना. वो लोग जो बोलते हैं हमें उन्हें समझ में आना चाहिए ना कि एडवर्टीजमेंट किसके बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना. तो वी नीड टू डिकोड द एड मैसेज इन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट, डैश सपोर्ट्स लार्ज स्क्रीन फॉर डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट. ये तो सबको पता होगा क्या है ना. डैश सपोर्ट्स लार्ज स्क्रीन. लार्ज स्क्रीन हम कहाँ देखते हैं? थिएटर्स में ना, तो सिनेमा. ओके. डैश इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मीडियम. कौन सा इकोनॉमिकल मीडियम है? अगर मैं इकोनॉमिकल मीडियम की बात करूँ और अगर मैंने ऑप्शन दिया टेलीविजन, सिनेमा, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो सबसे इकोनॉमिकल कौन सा होता है? न्यूज़पेपर ही होता है ना. हमें न्यूज़पेपर सस्ते में मिल जाता है, राइट. तो न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, dash refers to animated ads that pop up on the computer screen while the computer downloads the website that the user has clicked on. कौन से एड्स पॉपअप होते हैं जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं? तो ऑप्शन, मीटा एड्स, बैनर्स, इंटरस्टिटल्स या बटन्स. ऑप्शन इज इंटरस्टिटियल्स. ओके, इंटरस्टिटियल्स जो है उसको हम कहते हैं एनिमेटेड एड्स, ठीक है, जो पॉपअप होते हैं अगर हमने कुछ चीज़ सर्च किया तो. ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इंटरस्टिटियल्स. डन. नेक्स्ट, dash refers to changing the television channel to avoid commercial. What is known as when you know change the television channel. हमें नहीं देखना एडवर्टीजमेंट, हम we keep on changing, तो उसको हम क्या कहते हैं? we call it as zapping, है ना. एडवर्टाइज आती है, हमें एडवर्टाइजमेंट वैसे भी नहीं पसंद होता है देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं? we switch on to some other channel, so that is known zapping. zap करते हैं हम. okay. And the last, dash are little billboards that spread across the top or bottom of the web page. कौन से ऐसे एड्स, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो स्प्रेड होती है टॉप या फिर नीचे दिखाई देती है वेब पेज के? बैनर्स, है ना, टॉप और बॉटम ऑफ द वेब पेज. बिलबोर्ड्स बोला है, बिलबोर्ड्स किससे रेफर होगा? बैनर्स से, है ना. बैनर्स ही तो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे यू नो दे आर द लिटिल बिलबोर्ड्स दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द टॉप और बॉटम ऑफ द वेब पेज. सो दिस इज बैनर. क्लियर? सभी को समझ में आया? ये कुछ MCQs थे रिलेटेड टू फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. आई होप समझ में आया होगा कि किसे क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म क्या होता है, कौन सा इकोनॉमिकल है, किसका क्या फुल फॉर्म है, किस तरीके से रिलेट करना है अगर MCQs आएगा, ठीक है. और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, इन केस अगर तुम लोगों को और वीडियोज़ चाहिए रिलेटेड टू MCQs, प्लीज़ कॉमेंट करना ताकि मुझे पता चले, एंड देन आई कैन यू नो अपलोड दोज वीडियोज़. ओके. So please do like, share and subscribe the channel and comment क्या तो मैंने inform कर दिया है, and I'll be waiting then. Thank you.